वेलकम टू पंचमुखी एजुकेशन। आज मैं आपको भारत के इतिहास की उस महान यात्रा की कहानी बताने जा रहा हूं, जिसके कारण हम हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त केवल एक तारीख नहीं है, ये उन लाखों लोगों के संघर्ष, त्याग, बलिदान और सपनों की याद है, जिन्होंने भारत को अंग्रेजी शासन से स्वतंत्र कराने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अब बात आती है कि अंग्रेज भारत में कैसे आए। लगभग 17वीं शताब्दी में अंग्रेज व्यापारी भारत आए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करने के लिए अपनी फैक्ट्रियां और व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। धीरे धीरे कंपनी ने व्यापार के साथ साथ भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया। भारतीय राजाओं के आपसी मतभेदों का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने अपना प्रभाव बढ़ाया। 1757 का प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके बाद भारत के बड़े हिस्से पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक नियंत्रण बढ़ता गया। समय के साथ अंग्रेजों ने भारत के विशाल क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित कर लिया। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों के शासन के खिलाफ सबसे बड़े शुरुआती विद्रोहों में से एक था 1857 का विद्रोह। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल और अनेक वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि 1857 का विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की भावना को और मजबूत कर दिया। इसके बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। धीरे धीरे स्वतंत्रता की मांग मजबूत होती गई। 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा किया। उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह / दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन स्वतंत्रता की लड़ाई केवल गांधी जी ने नहीं लड़ी थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अलग अलग तरीकों से देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। हजारों लोगों ने जेल की यातनाएं झेली और अनेक क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने का स्पष्ट संदेश दिया। इस आंदोलन के बाद पूरे देश में स्वतंत्रता की मांग और तेज हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुका था। भारत में भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन लगातार मजबूत हो रहा था। आखिरकार ब्रिटिश सरकार को भारत को स्वतंत्र करने का निर्णय लेना पड़ा। भारत का विभाजन क्यों हुआ? अब इतिहास का एक बहुत दुखद अध्याय आता है, भारत का विभाजन। उस समय भारत में अलग अलग राजनीतिक विचार और समुदायों के बीच तनाव बढ़ रहा था। मुस्लिम लीग, जिसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर रही थी। दूसरी ओर कांग्रेस एक स्वतंत्र भारत की बात कर रही थी। 1940 के दशक में अलग देश की मांग और सांप्रदायिक तनाव बढ़ते गए। कई क्षेत्रों में हिंसा भी होने लगी। अंततः ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्र करने के साथ साथ उसका विभाजन स्वीकार कर लिया। भारत और पाकिस्तान का निर्माण 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने विभाजन की योजना की घोषणा की। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त 1947 की रात नेहरू ने संविधान सभा में अपना प्रसिद्ध ट्रिस्ट विद डेस्टिनी यानी नियति से साक्षात्कार भाषण दिया। 15 अगस्त की सुबह स्वतंत्र भारत का नया सूरज उगा। दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
विभाजन की कीमत आजादी हमारे लिए खुशी का अवसर थी, लेकिन विभाजन बहुत दर्दनाक था। भारत और पाकिस्तान की नई सीमा तय करने का काम रेड क्लिफ लाइन के माध्यम से किया गया। पंजाब और बंगाल सहित कई क्षेत्रों का विभाजन हुआ। लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी ओर जाना पड़ा। बहुत बड़ी संख्या में लोग शरणार्थी बन गए और इस दौरान भयानक सांप्रदायिक हिंसा हुई। इतिहासकारों के अनुसार विभाजन के दौरान लाखों लोग विस्थापित हुए और बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। ये हमारे इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे याद करते हुए हमें मानवता, शांति और भाईचारे का महत्व समझना चाहिए। भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। पूरे देश में स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी संस्थानों और विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आजादी का अर्थ केवल अंग्रेजों से मुक्ति नहीं है। आजादी का अर्थ है अपने अधिकारों को समझना, अपने कर्तव्यों को निभाना, देश की एकता बनाए रखना, सभी धर्मों और समुदायों का सम्मान करना और भारत को लगातार बेहतर बनाना। हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। आज जब हम तिरंगे को देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इसके पीछे करोड़ों भारतीयों का संघर्ष और बलिदान जुड़ा हुआ है। आइए, इस स्वतंत्रता दिवस पर हम संकल्प लें कि हम अपने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे, संविधान का सम्मान करेंगे, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और भारत की प्रगति में अपना योगदान देंगे। हमारा तिरंगा हमेशा ऊंचा रहे, हमारा भारत हमेशा मजबूत रहे, हमारे देश में शांति और भाईचारा हमेशा बना रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।